फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाईगिरी की सेशन में हम रे डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे कि रे डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स के लिए, दैट मीन स्फेरिकल मिरर्स के लिए। तो रे डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे तो आप एक ऑब्जेक्ट को लोगे और ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजिशन होते हैं और मैंने सब कुछ सारे पोजिशन मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। सी क्या होता है, एफ क्या होता है, आर क्या होता है, पी क्या होता है ना, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब कुछ आपको बता रखा है। तो आप उसको जाकर एक बार रिवाइज कर लेना। उससे पहले आपको ये बताऊं कि ये अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इसके हर एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रहे हैं, लेकिन आप क्लैरिटी के लिए सिर्फ दो रेज को मानोगे निकलता हुआ, एक टॉप से दूसरा बॉटम से। ये बात ध्यान रखना। इमेज कहां बनेगा बेटे? इमेज वहां बनेगा जहां ये टॉप से निकला हुआ रे और बॉटम से निकला हुआ रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, वही पोजीशन होगा पोजीशन ऑफ द इमेज। अब इन सभी चीजों को जानने से पहले आप कुछ रूल्स सीखोगे रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, और वो रूल्स क्या होंगे या कैसे होंगे आपको मैं 4 रूल्स बताऊंगा। 4 रूल्स में से किसी भी 2 को आप अप्लाई करके रे डायग्राम बना लोगे, एटलीस्ट 2 तो अप्लाई होने ही होने। तो देखो, ये मान लो कॉन्केव मिरर और ये कॉन्वेक्स मैंने बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसका भी है, प्रिंसिपल एक्सिस इसका भी है। मैंने इस साइड से पॉलिश कर दिया। This is pole of the mirror, focus, and this one is center of curvature. तो अब आप सोचो कि अगर एक रे इस तरह से मैंने कंसीडर किया कि अ रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता था, अ रे इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे जाए तो ये कॉमन सा रूल है, आप याद रखना, वो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा। It will pass through the focus। ये लॉ हमेशा याद रखना कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से टकराने के बाद फोकस से ही गुजरेगा। ये तो कॉन्केव का था। कॉन्वेक्स में देखें क्या होता है। आपको पता है ना, इस साइड इसका फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर। आप फोकस एक यहां भी लोगे, एक यहां भी लोगे। अब अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से इसमें क्या लॉ लगेगा? देखो, रूल तो वही है। इसमें आप ऐसा लोगे कि इट विल एक्ट एज या इट विल सीम एज, आपको देखने में ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास करता अगर इसके पार जाता, लेकिन आपको पता है कि रे जो है हमारा मिरर के उस पार जा नहीं सकता है, तो आप इसके रास्ते को वापस इस तरह से रिट्रेस करना, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग का काम करता है, तो ये डाइवर्जिंग का काम करता है। देख रहे हो, रे इस तरह से यहां टकराने के बाद डाइवर्ज कर गया। और कभी भी लॉ कैसे, गेंद वाला रूल लगाना। गेंद अगर मान लो मिरर के या दीवार ऐसा कर्व्ड है और कर्व्ड दीवार पे अगर गेंद यहां टकराएगी तो इस तरह से फोकस से होकर जाएगी। गेंद अगर दीवार इस तरह से टेढ़ी है और उस पर टकराएगी तो गेंद उस डायरेक्शन में जाएगी। ये याद रखना पहला रूल, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाता है तो वो फोकस से होकर गुजरेगा या फोकस से होकर गुजरता हुआ दिखेगा। यहां जब इमेज बनेगा तो वही वर्चुअल इमेज बन जाता है ना, बिहाइंड द मिरर जो भी बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। इतनी सी बात। अब सेकंड, ये पहला रूल था जो आप पैरेलल रे कंसीडर करोगे। दूसरा रूल क्या है? ये कॉन्केव बनाया, कॉन्वेक्स बनाया, फिर से प्रिंसिपल एक्सिस तो ड्रॉ करना ही करना है, फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होगा। सब याद तो है ना, ये भूल गए? ये रूल था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट बीचों बीच फोकस लाई करता है, ठीक है। और ये 2 केस बना रहा हूं इसलिए मैं इस तरह से बना रहा हूं। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई रे फोकस से होकर इस तरह से गुजरे तो आप देखोगे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले वाले रूल के जस्ट ऑपोजिट। अगर वो पैरेलल था तो फोकस से गुजर रहा था, दूसरे केस में अगर फोकस से गुजर रहा था वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये 2 रूल बताए मैंने, दोनों को अच्छे से याद रखना। इस केस में क्या होगा, फोकस फिर से आप यहां पे ड्रॉ करोगे। अगर कोई रे फोकस से होकर गुजरता हुआ दिखे, आपको ऐसा लगे कि अगर रे मिरर के पार जाता तो जरूर फोकस पे ही गिरता, इस तरह से, तो वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
ये सेकेंड लॉ है। पहला लॉ इसका जस्ट ऑपोजिट था, ये उसका ऑपोजिट है। फोकस से गुजरेगा तो पैरेलल हो जाएगा, फोकस से गुजरता हुआ दिखेगा तो पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग दो तरह के मिरर्स के केस में। अब हम थर्ड रूल देखते हैं क्या होता है। थर्ड रूल क्या बेटे? थर्ड रूल ये है कि आप ड्रॉ करोगे कॉन्केव, कॉन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, once again focus, once again center of curvature here. It will be. आप देखोगे कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाता है तो वो जैसे जाएगा हूबहू वैसा ही आ जाएगा वापस। इसमें कोई भी डाइवर्जेंस नहीं होता या कन्वर्जेंस, जैसा रे जाएगा बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, अगर कोई रे आपको इस तरह से जाता हुआ दिखे कि अगर उसका रास्ता आप आगे ट्रेस करोगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके मिलेगा, तो वो रे वापस वैसा ही बैक टर्न कर जाएगा। पता है ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन है कि बताओ कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो उसमें रिफ्लेक्शन या डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस आप नहीं देखते हो। क्यों? क्योंकि आप देखो ये एक सर्कल है और मैंने कहा था कि नॉर्मल रे हमेशा सर्कल के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। देखिए ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे गुजरेगा वो इस मिरर पे, इस कर्व्ड मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और 90 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब ये नॉर्मल है, जो भी है इस तरह से। तो नॉर्मल रे कोई रिफ्लेक्शन कोई डिफ्लेक्शन सफर नहीं करता, हूबहू उसी तरह से जैसा जाएगा वो अपना रास्ता वैसा ही दोबारा रिट्रेस करेगा। इस केस में भी आप याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर गुजरता हुआ दिखे रे कि हाँ इसे आगे अगर ट्रेस करते तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाता तो मिरर के पार तो जाएगा नहीं रे, तो यहां से हूबहू वैसा ही वापस चला जाएगा। ये एक चीज आप और याद रखना। तो तीन चीज आपने देख ली। चौथी चीज क्या है रे डायग्राम सीखने के लिए? चौथी चीज आइए देखते हैं। ये कॉन्केव, ये कॉन्वेक्स बनाया आपने, दो रेज खींचे, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक रे इस तरह से, आप इस जानते हो ना ये पोल है, पोल पे अगर इस तरह से कोई रे टकराए तो यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा होगा, लेट इट बी आई, उतना ही एंगल बनाता हुआ ये वापस चला जाएगा। दिस इज आर एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस वन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम चीज आप यहाँ पे भी देखोगे, जितना एंगल ये बनाता हुआ इस तरह से जाएगा उतना ही एंगल बनाता हुआ वापस इस तरह से। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनेगा सेम एंगल बनाता हुआ ये यहाँ पे वापस आएगा। तो आपने 4 रूल्स पढ़े रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। पहला रूल आपने पढ़ा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे जाएगा तो इट विल पास थ्रू द फोकस। दूसरा रे आपने पढ़ा इफ अ रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, अगर फोकस से कोई रे जा रहा है तो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा लॉ आपने पढ़ा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे जाता है तो विदाउट रिफ्लेक्शन, बिना इधर उधर मुड़े हुए सीधा जैसे जाता है मिरर से टकरा कर वैसे ही वापस आएगा, अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। और चौथा रूल आपके बोर्ड पर है कि अगर पोल पे कोई रे इस तरह से टकराता है तो पोल ऑफ द मिरर पे टकराता है तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता हुआ आएगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता हुआ वो वापस चला जाएगा, फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटे आज 4 रूल्स आपने पढ़े। चारों रूल्स को अच्छे से रिवाइज करना। एनसीईआरटी में दिया गया एक चार्ट है कॉन्केव मिरर का, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर, आप उसे देख कर आना। और नए सेशन में हम लोग रे डायग्राम कॉन्केव मिरर का पढ़ेंगे। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।